नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज मौनी अमावस्या का दिन है और पवित्र गंगा में स्नान करने की परंपरा है। लेकिन आपने देखा कि प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में करीब 20 से ज़्यादा लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं। 50 से अधिक श्रद्धालुओं के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इधर प्रशासन ने भी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दी है। मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह भी कैमरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, सब लोग अपने हिसाब से उस पर लगे हुए हैं। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रहा है। भगदड़ की वजह की बात की जाए तो देखिए, बताया जा रहा है कि अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पाटून पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। यह भी बताया गया कि संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हादसे के बाद देखा गया कि 70 से ज़्यादा एम्बुलेंस संगम घाट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ न बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या के स्नान का दिन है, जिसके चलते करीब 9 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 40 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है और आज पहले ही दिन 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और इसके लिए 60,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन जो हादसा, विभत्स दुर्घटना किसको कह सकते हैं, जो दुर्घटना हुई है, अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। इस प्रकार खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि विपक्ष के तरफ से उस सवाल इसको लेकर उठाया गया है और ऐसे में जब बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए विजुअल्स। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। करोड़ों लोग महाकुंभ में, जो हमारा सनातन का आस्था है, महाकुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है और कल जो घटना घटी है वो दुखद है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के चलते ये मामला अनियंत्रित होता है और कल की घटना भी जो है वो अनियंत्रण का ही था और कुछ लोगों को जो है अपना ज़िंदगी भी खोना पड़ा। भगवान उनके पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें। सरकार हर वक्त सचेष्ट है और लोगों से अनुरोध कर रही है कि अभी बहुत लंबा समय तक कुंभ चलेगा, इसीलिए सभी लोग तुरंत आने का प्रयास नहीं करें, धीरे धीरे करके लोग आएँ और शांति से जो है अपने श्रद्धा को वहाँ पर व्यक्त करें। देखिए, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग सुबह उठकर यही इंतज़ार करते हैं कि देश के अंदर कोई घटना घटे और इनको कुछ बोलने का मौका मिले। इनके पास कोई काम नहीं है। इनके पास सिर्फ इतना ही काम बचा है कि घटना का दुख व्यक्त नहीं करके दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना जानते हैं। 15 करोड़ लोग श्रद्धालु जब एक जगह आ रहे हैं और वहाँ पर एक स्टेट की गवर्नमेंट जितना व्यवस्था किया है, तो राहुल गांधी भी 10 दिन इस पर कार सेवा करें। राहुल गांधी आए वहाँ पर और वो भी कार सेवा करें, वो भी रहें, अपने पार्टी के लोगों को भी बोले कि भाई कुछ सेवा करो लोगों का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं कि गंगा स्नान से क्या मिलता है। ये कितना बड़ा आस्था पर चोट है। कोई बोल दे कि आपको मंदिर में पूजा करने से क्या मिलता है। कांग्रेस अब यही सब बोलती है कि हिंदू
पर जितना अटैक करो, सनातन पर जितना ज़्यादा प्रहार करो, तो दूसरे वर्ग मुसलमान भाई खुश होंगे। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये पापी लोग होते हैं जो धर्म पर प्रहार करते हैं। धर्म अपनी आस्था है। हम भगवान का पूजा करते हैं, हम गंगा का पूजा करते हैं। गंगा मेरी माँ है, भगवान की तरह है। और उस आस्था पर भी माखौल उड़ाते हैं कि गंगा में स्नान करने से क्या हो जाएगा। ये कांग्रेसी को तो भगवान भी कभी नहीं बख्शेगा। इनको मजाल है बोलने का कि जा करके वहाँ पर हज में जाने से क्या फ़ायदा है। अगर किसी कांग्रेसी में हिम्मत है इस बात का बोलने का, तो उसके बाद मैं तैयार हूं कि जिस धर्म के ऊपर, जिस आस्था के ऊपर खिलवाड़ करते हो, खिलवाड़ करो। लेकिन सनातन के ऊपर ही सिर्फ बात करना इन लोगों को आसान लगता है, इसलिए भगवान इन लोगों को कभी बख्शेगा नहीं। मैं कोई गंदा शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से धर्म का माखौल उड़ाने का प्रयास कांग्रेस करता है, इस देश की सनातन धर्म के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पूरा गर्म थे और राहुल गांधी को पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको भी कुंभ में आकर कार सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ जो घायल लोग हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।